हेलो बच्चों, क्या हाल। मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज बात कर रहे हैं किस पर, जो बहुत कॉमन सी चर्चा है कि हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। हमने भी आपको बताया होगा हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे वीडियोस डालने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स रफ्तार में दे पाऊं। तो सबसे पहला सवाल सिंपल सा कि हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। पहली बात, अगर अपन बात करें तो क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल टेक्स्ट वाले जो हो सकते हैं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में या बायोलॉजी में हो सकते हैं, जो सिंपल टेक्स्ट वाले होते हैं वो वाले सवाल। ऐसे सवाल जिनमें डेटा होता है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो आता है, फिजिक्स में आता है, मैथ्स में आता है, डेटा होता है। तीसरे टाइप के सवाल वो जनरली होते हैं जिनमें टेक्स्ट भी होता है और ग्राफ भी होता है और डेटा भी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो हम तीनों पर बात करने का आज प्रयास करेंगे। पहली बात, जनरली सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है अगर अपन सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमारी रफ्तार अच्छी हो। पर मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं मेरी रफ्तार फास्ट होनी चाहिए, अगर मुझे जल्दी से पढ़ना है तो मुझे रफ्तार तेज होनी चाहिए, रफ्तार तेज होनी चाहिए टू इफेक्टिवली रीड अ क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आपका सिर्फ एक काम नहीं है। क्वेश्चन, आप कोई नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं। डू नॉट रिलेट इट विद अ नॉवल रीडिंग, राइट? क्वेश्चन रीडिंग इज एन एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपको उसको पढ़ना है और फिर सॉल्व भी करना है, यानी कि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो अच्छे से समझने के लिए अपने को कुछ बातों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा। तीन बातें ध्यान रखें अच्छे से। क्या तीन बातें सर? तीन बातें ये हैं कि आपकी स्पीड अच्छी हो, आपका सही बताऊं तो सवाल को एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी हो, और उसको रिटेन करने की, आप उसे एनालिसिस कर पाए, पर जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो उस डेटा को याद नहीं कर पाए या याद नहीं रख पाए तो आपको दोबारा सवाल पढ़ना पड़ेगा, और ये दोबारा सवाल पढ़ना क्या आपका टाइम खराब करेगा? हाँ सर। तो फिर से ध्यान से सुने, हमें सवाल पढ़ने के लिए कम समय लगाना है, अगर ये इफेक्टिवली पढ़ना है तो सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती। स्पीड, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड रिटेंशन ऑफ डेटा। यस और नो? यस। तो तीन चीजों पे ध्यान देंगे। फिर से ध्यान दें, क्या? रीडिंग स्पीड, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड थर्ड थिंग इज व्हाट? फिर से ध्यान से दें, स्पीड ऑफ रीडिंग, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड रिटेंशन ऑफ डेटा। यस सर, बात मेरे को आपकी बिल्कुल समझ में आई। अब क्या करें? ध्यान से चलते हैं, ये तीनों बातों पे अब ध्यान देते हैं। अब एक एक बात पे चलते हैं। अगर हमें हमारी इफेक्टिव स्पीड बढ़ानी है, स्पीड ऑफ रीडिंग, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? स्पीड ऑफ रीडिंग अगर हमें बढ़ानी है तो जनरली बच्चे कैसे करते हैं? सपोज आपको बोला जाए अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद एंड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं, इसे फिजिक्स में लैंग्वेज दे रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ और हो सकती है, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो अपन ने बोला कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एंड अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट हॉरिजॉन्टली। जनरली बच्चे अ ब्लॉक इज प्लेस्ड या प्लेस्ड एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप एक एक सेंटेंसेस पे फोकस कर पाए। खटाक से पढ़ा, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड, आपके दिमाग में चलना चाहिए, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एट 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। This whole thing should be a word like for you. Yes or no? आपके लिए पूरी एक लाइन एक वर्ड की तरह बिहेव करनी चाहिए, जैसे हैबिट बन जानी चाहिए। ऐसे जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि टेम्परेरी, तो हम समझते हैं कि टेम्परेरी का क्या मतलब है। ऐसे ये स्टेटमेंट, टेम्परेरी हम रिकॉल कर पा रहे हैं ना, ऐसे ये स्टेटमेंट्स हमारे लिए एक वर्ड का काम करने चाहिए। समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आने लगता है। तो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, इफ अ सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। उनको पढ़ा समझा। जैसे ही बोला ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एंड 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ये पिक्चर दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। तब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे। यस और नो? ध्यान से देखो तो ये स्पीड भी बढ़ाएगा और एनालिसिस भी कर रहा है साथ के साथ सवाल को। एनालिसिस कैसे? दिमाग में फिक्स हो गया, मन में एक पिक्चर आ गई कि हमने, अगर आप चाहो तो चाहो नहीं बल्कि आप एक पूरा का पूरा डायग्राम बना लीजिए कि चाहे एक ब्लॉक रखा, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मार्क इट, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यस और नो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ध्यान से पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर जो मैं पूछ रहा हूं अगर वो होता है तुम्हारे साथ तो कमेंट पे जरूर लिखना। क्या? ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि क्या तुम सवाल को 4 से 5 बार पढ़ते हो, या 2 या 3 से ज्यादा बार पढ़ते हो, तब तुम्हें वो समझ में आता है? यस और नो? ईमानदारी से लिखना अगर मेरी बात सही बोल रहा हूं तो मैं। यस और नो? हाँ सर, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम सवाल को सिर्फ स्पीड में पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे एनालिसिस करने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए हमारी स्पीड बढ़े तेज हो जाए
पर पूरी इफेक्टिव स्पीड हमारी धीरे हो जाती है। हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो क्या बात अपन पहले समझे कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पीड, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड रिटेंशन ऑफ डेटा। यस, तो हम बात कर रहे हैं अब एक साथ स्पीड और एनालिसिस की। तो स्पीड कैसे आएगी? जब हम एक वर्ड को नहीं बल्कि फोकस करेंगे सेंटेंसेस पे, और सेंटेंसेस को उसी समय एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए सवाल में सिर्फ एक वर्ड नहीं, हमारे लिए सेंटेंसेस एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरत पड़े तो उनको बना लीजिए, और अगर डेटा है तो लिख लीजिए, 10 न्यूटन लिख लीजिए, या कुछ भी और चीज लिखी हुई है तो उसको लिख लीजिए, लिखिए जरूर, क्योंकि जब आप रिटेन करने की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ बहुत अच्छे से काम में आएगा। फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, आप क्या कहीं सवाल को 3 या 4 बार में तो नहीं समझ रहे हैं? शुरुआती दौर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह प्रयास करिए कि जल्दी में सवाल नहीं पढ़ना है, यह प्रयास करना है कि एक ही बार में मुझे सवाल समझ में आना चाहिए, एक ही बार में मुझे सवाल समझ में आना चाहिए। भले शुरुआत में आपकी हर एक सेंटेंस को पढ़ने की स्पीड धीरे हो, पर याद रखेंगे कि एक ही बार में सवाल समझ में आना चाहिए। विश्वास मानो, जब तुम 2000 सवाल कर लोगे तो एक ही बार समझने की प्रक्रिया अपने आप तेज होती जाएगी। पर अगर आपने जल्दी जल्दी पढ़कर बिना समझे 3 या 4 बार पढ़ा तो यह हैबिट आपकी सुधरने वाली नहीं है। तो सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है कि नहीं, स्पीड, एनालिसिस एंड रिटेंशन ऑफ क्वेश्चन, रिटेंशन ऑफ डेटा। रिटेंशन ऑफ डेटा कैसा आएगा? जब पूरे फ्रेज को पढ़ेंगे, पूरे फ्रेज को पढ़कर एनालिसिस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसको लिख लेंगे, तो रिटेंशन भी हो गया और ये भी हो गया। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब वो सवाल पढ़े, उसे अच्छे से समझ गए, एनालिसिस कर लिया, डेटा रिटेन कर लिया, उसको करने से पहले आपको याद रखना है कि मैं अपने ऑप्शंस को पढ़ूंगा। बिना ऑप्शन पढ़े मैं सवाल करना चालू नहीं करूंगा। कई बार बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, ये सवाल तो सर ने कराया है, और इसमें तो के क्यू इनटू आर स्क्वायर लगेगा, अरे इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन सर ने बताई थी वही है, या कोई भी डेटा आने वाला है। पर बिना ऑप्शन पढ़े मैं सवाल नहीं करूंगा। विश्वास मानो, फिजिक्स में अगर बात करूं तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 10, ठीक, टिक लगाते हैं 10, पता लगा उन्होंने आंसर निकाला था मीटर में, आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या आंसर गलत हो गया? हो सकता है जो आपने करा हो वो 4th ऑप्शन हो और गलती हो गई। तो अगर मान लीजिए फिजिक्स में बात करें, किसी में बात करें, तो पहले देख लिया सवाल में, अच्छा भाई ये आंसर है और ये यूनिट है, तो हमें पता पड़ गया अच्छा इस यूनिट में है तो हम आंसर इसी यूनिट में निकालेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कीप ऑप्शंस इन योर माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यस और नो? कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। ये छोटा सा वीडियो है, हाउ टू रीड इफेक्टिवली अ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 स्टेप में, कौन से 3 स्टेप हैं, क्या ध्यान रखना है, उसके लिए एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, तो हम स्पीड, एनालिसिस और रिटेन करेंगे। एक छोटी सी बात और, जनरली बच्चे क्या करते हैं, सवाल को अलग देखते हैं और डायग्राम को अलग देखते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें डायग्राम होता है या ग्राफ होता है। बच्चे रीड अलग करते हैं, ग्राफ को अलग देखते हैं। पहले रीड कर लेंगे फिर ग्राफ देखेंगे, या पहले ग्राफ देखेंगे फिर रीड करेंगे, या पहले रीड करेंगे फिर डायग्राम को देखेंगे, या डायग्राम को देख लेंगे फिर रीड करेंगे। नहीं, एज शोन इन द डायग्राम, शो, एज शोन लिखा है इसलिए एज शोन इन द डायग्राम। यस और नो? तो आपको दोनों को, क्वेश्चन और ग्राफ, क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन और ग्राफ और क्वेश्चन और अपना जो भी डायग्राम है उनको रिलेट करना आपको आना चाहिए साइमल्टेनियसली। सो यू शुड हैव अ हैबिट टू एनालाइज बोथ क्वेश्चन एंड डायग्राम साइमल्टेनियसली। जैसे जो वहां लिखा है, मान लो 10 न्यूटन लिखा है और डायग्राम भी बनाया, उसे वहीं मार्क कर लीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यस और नो? हाँ सर। तो अपन इफेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? फिर से एक बार, ये नॉवल पढ़ने जैसी नहीं है। आज के इतने से छोटे से वीडियो की इंपॉर्टेंट बात, ये नॉवल पढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। और स्पीड, एनालिसिस और रिटेंशन का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बनाना आना चाहिए। मैं एक वर्ड पे फोकस नहीं करूंगा, फ्रेजेस पे फोकस करूंगा, सेंटेंसेस पे फोकस करूंगा, उन्हें एनालिसिस करूंगा और इंपॉर्टेंट डेटा को लिखकर साइड में रख लूंगा, तो अपने आप मेरा रिटेंशन हो जाएगा। बिना ऑप्शंस को पढ़े मैं सवाल करना चालू नहीं करूंगा। क्या सवाल पढ़ने के अगर इस तरीके को अपन ध्यान देंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कि मैं किसी भी सवाल को पढ़ने में समझने की क्षमता एक ही बार में होनी चाहिए। अगर मेरी अभी 2-3 बार है तो मैं उसको सुधारूंगा। पहले भले धीरे धीरे टाइम लगे, पर समय के साथ ही सुधरती जाएगी। आशा करता हूं छोटा सा वीडियो आपके काम में आया होगा। प्रयास करूंगा ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाऊं ताकि आपके छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊं। हमारे साथ इतना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए। आजकल एक टीम है पीछे जो आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही बताती है कि सर
ज्यादा से ज्यादा बच्चों के किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ताकि मैं अनुभव जो मैंने इतने वर्षों में अर्जित करा है, 15-16 वर्षों में बच्चों को पढ़ाकर, और खुद ने भी जब एक विद्यार्थी की तरह जो अनुभव लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। हमारे को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।